सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सिंगल सैलरी ट्रैप। मतलब क्या सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे रहना आज के समय में समझदारी है? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आजादी हासिल करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट्स। जरा सोचिए, अगर कल अचानक नौकरी चली जाए या किसी हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ महीनों तक काम पर ना जाया जा सके, तो क्या होगा? घर कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है हम सभी के लिए। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ एक एक्टिव इनकम सोर्स यानी अपनी नौकरी पर पूरी तरह से टिके रहना कितना रिस्की और नाजुक हो सकता है। और यही बात दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे भी कहते हैं। उनका सीधा सा उसूल है, कभी भी अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक साधन पर निर्भर मत रहिए। दूसरा फाइनेंशियल बैकअप, एक मजबूत सेफ्टी नेट होना आज के समय में कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। अब यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव इनकम जैसे कि हमारी रेगुलर 9 to 5 जॉब, उसमें हम अपना समय देते हैं और बदले में एक फिक्स सैलरी मिलती है। रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि समय देना बंद तो पैसा आना बंद। दूसरी तरफ बिजनेस माइंडसेट से पैसिव इनकम बनाने का मतलब है ऐसे सिस्टम्स खड़ा करना जो बिना हर वक्त मौजूद रहे पैसा बना कर दें। इसमें रिस्क को मैनेज किया जा सकता है और सबसे कमाल की बात, कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, सिंगल इनकम ट्रैप। दूसरा, डिजिटल और रीसेलिंग आर्बिट्राज। तीसरा, लोकल सर्विस और नेटवर्किंग। चौथा, फिजिकल एसेट्स का फायदा उठाना। और पांचवा, एक स्केलेबल कंटेंट पाइपलाइन बनाना। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द सिंगल इनकम ट्रैप, यानी 9 से 5 की सोच को पूरी तरह से बदलना। जरा इस डेटा को देखिए। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अधिकतर लोग सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो सुरक्षित है? असल में देश की जीडीपी का 30 से 40% हिस्सा तो छोटे बिजनेस से आ रहा है, और यही सेक्टर हमारी वर्कफोर्स के करीब 40% लोगों को रोजगार भी देता है। मतलब एक तरफ लंबी लंबी लाइनों में डिग्रियों के साथ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ असली आर्थिक ग्रोथ और मौके इस स्मॉल बिजनेस सेक्टर में छुपे हैं, जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल और रीसेलिंग आर्बिट्राज, हाई मार्जिन्स और बिना किसी इन्वेंट्री का झंझट। अब जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ड्रॉप शिपिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें न तो कोई दुकान किराए पर लेनी है, न ही पहले से कोई माल खरीद कर रखना है। बस एक सप्लायर से प्रोडक्ट चुनिए, उसे ऑनलाइन प्रमोट कीजिए। जब ऑर्डर आए तो सप्लायर सीधा कस्टमर को सामान भेज देगा। बीच का जो भी मार्जिन है वो सीधा आपका प्रॉफिट। इन्वेंट्री का जीरो रिस्क। अब इस नंबर को देखिए, लगभग 10 लाख रुपए। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स के मामले में इसका गणित बड़ा ही सिंपल है। सोचिए, एक डिजिटल रील्स बंडल है जिसकी कीमत 999 रुपए है। इसमें न कोई डिलीवरी चार्ज है, न कोई पैकिंग का खर्च। अगर इसे सिर्फ 1000 लोगों को ऑनलाइन बेच दिया जाए तो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के 9,99,000 का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। डिजिटल दुनिया की यही तो असली ताकत है। तो डिजिटल प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, एक डिजिटल एसेट खरीदिए या बनाइए। मान लीजिए 499 रुपए का कोई ई बुक बंडल। दूसरा स्टेप, उसे एक ऑनलाइन ऑडियंस को प्रमोट करके रीसेल कीजिए। और तीसरा स्टेप, हर एक सेल पर 90 से 100% तक का प्रॉफिट सीधा अपने पास रखिए और इसे बार बार रिपीट करते रहिए। एक बार बनाओ और अनगिनत बार बेचो। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, लोकल सर्विस और नेटवर्किंग। कैसे हम अपनी ही कम्युनिटी की ज़रूरतों को समझकर एक बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। ये डेली रेवेन्यू के नंबर्स देखिए, ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। एक बेसिक कार वॉशिंग सर्विसेज की बात करें तो दिन की सिर्फ 10 गाड़ियां साफ करवाकर 3000 रुपये तक बनाए जा सकते हैं। अगर इसे कार डिटेलिंग में बदल दें तो 2-3 कारों से ही 9000 तक की कमाई हो सकती है। या फिर एक मिडलमैन बनकर लोकल सर्विस एजेंसी चलाएं जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के कामों पर कमीशन कमाए। इन सभी में हर दिन का कैश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है। इन लोकल सर्विसेज की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये रिकरिंग होती हैं, मतलब बार बार जरूरत पड़ती है।
जो लोग 9 से 5 की जॉब में हैं, उनके पास घर के छोटे मोटे रिपेयर या कार की सफाई का वक्त ही नहीं होता। बस इसी गैप को भरना है। कम लागत वाले मटेरियल का इस्तेमाल करके मार्जिन हाई रखा जा सकता है। व्हाट्सएप के जरिए एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाइए और धीरे धीरे इसे मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदल दीजिए। हर महीने की एक फिक्स इनकम पक्की। चलिए अब आते हैं अपने चौथे ब्लूप्रिंट पर, फिजिकल एसेट्स का सही इस्तेमाल, जिसमें हम बात करेंगे डेड स्टॉक, रेंटल्स और फूड कार्ट्स के बारे में। एक बहुत ही कमाल की फिलॉसफी है कि जहां बाकियों को नुकसान दिखता है, वहीं असल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। डेड स्टॉक यानी वो सामान जो बड़े ब्रांड्स के लिए सिरदर्द बन चुका है, जो बिक नहीं रहा। लेकिन अगर इसी सामान को भारी डिस्काउंट पर थोक में खरीदकर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लियरेंस सेल लगाकर बेचा जाए, तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। जो किसी एक के लिए लायबिलिटी है, वो दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। अब एसेट रेंटल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आज का दौर ओनरशिप से ज्यादा एक्सेस का है। मान लीजिए 50,000 रुपए का एक बढ़िया कैमरा खरीदा, अब उसे 800 से 1,000 रुपए रोज के किराए पर दे दिया। पार्ट टाइम रेंटिंग से ही सिर्फ 3-4 महीने में वो कैमरा अपनी खुद की कीमत वसूल कर लेगा। उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो सीधा प्रॉफिट है। मतलब खरीदा हुआ सामान खुद अपने पैसे चुका रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक गलतफहमी है कि खाने पीने के ठेले या फूड कार्ट्स कोई बहुत छोटे मोटे काम होते हैं। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर मैनेजमेंट सही हो तो एक फूड कार्ट का मालिक खुद ठेले पर खड़े हुए बिना भी ऑपरेटर की सैलरी निकालकर आराम से महीने का 6,500 रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। और सबसे बढ़िया बात, एक कार्ट चल गई तो शहर में 10 और कार्ट्स आसानी से स्केल की जा सकती हैं। अब आते हैं हमारी इस चर्चा के सबसे एक्साइटिंग और 5वें सेक्शन पर, द स्केलेबल कंटेंट पाइपलाइन, यानी इंटरनेट पर अपनी एक डिजिटल पहचान कैसे बनाएं। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट से पैसा सिर्फ वही कमाते हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में अगर किसी छोटे क्रिएटर के पास सिर्फ 2 से 3 लाख की टारगेटेड और लॉयल ऑडियंस है, तो वो आराम से महीने का 1 से 2 लाख रुपए जनरेट कर सकता है। ये मौका आज के डिजिटल दौर में किसी के लिए भी पूरी तरह से खुला हुआ है। क्योंकि एक कामयाब चैनल कभी भी सिर्फ एक इनकम पर टिका नहीं होता। वो एक पाइपलाइन की तरह है। एक बार ऑडियंस बन गई तो प्लेटफॉर्म के एड्स से पैसिव इनकम आती है, फिर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, एफिलिएट लिंक से कमीशन आता है, और तो और खुद के कोर्सेज या मर्चेंडाइज लॉन्च करके भी शानदार कमाई की जा सकती है। मेहनत एक बार और कमाई के ढेरों रास्ते। ये जो पूरा एवोल्यूशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये टाइमलाइन उसी जर्नी को दिखाती है। शुरुआत होती है डे 1 से, जब पूरी तरह से एक सैलरी पर निर्भरता होती है। फिर पहले महीने में एक लो इन्वेस्टमेंट साइड हसल शुरू होता है। 6 महीने लगातार काम करने के बाद एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो बनने लगता है, और 1 साल होते होते वही इंसान एक से ज्यादा स्केलेबल बिजनेस आराम से मैनेज कर रहा होता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या किसी और के दिए हुए जॉब पर एक सिंगल सैलरी पर हमेशा के लिए टिके रहना सुरक्षित है, या फिर आज ही से एक इंडिपेंडेंट इनकम सिस्टम बनाना शुरू करना? किसी मौके का इंतजार मत कीजिए, अपनी आर्थिक आज़ादी का ब्लूप्रिंट खुद तैयार कीजिए। सोचिएगा जरूर।